नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बताने वाले हैं कि एमजीजीएस एग्जाम की जो रिक्त पोस्ट होती है, जो वैकेंट पोस्ट होती है, उनको कैसे देखते हैं और कैसे पता लगेगा कि हम कहाँ के लिए आवेदन भर सकते हैं और किन किन स्थानों पर वैकेंट पोस्ट है। तो आपका एग्जाम तो हो चुका है, आपकी जब काउंसलिंग होगी तो आपको सख्त आवश्यकता पड़ेगी कि आपको पहले ही आपके पास एक सूची होनी चाहिए कि किन किन जिले में कौन से ब्लॉक में महात्मा गांधी स्कूल में वैकेंसी खाली है। अब उनकी जानकारी हमारे पास नहीं है, तो उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे पास उन स्कूलों की सूची होना बहुत जरूरी है और हम आपके लिए बताएंगे कि किस जिले में किस ब्लॉक में आप किस प्रकार से उन वैकेंसीज को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपका समय ना जाया करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर पर जाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्रोम ब्राउजर को खोला। खोलने के बाद हमने क्या किया, ये जो सर्च बार बटन है उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें क्या है, एक साला दर्पण दिखाई देता है, उसको साला दर्पण पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको सरफेस दिखाई देगा और वहां पर आपको क्या करना है, स्टाफ कॉर्नर पर जाना है। स्टाफ कॉर्नर पर जाने के बाद आपको यहां पर अपना पासवर्ड और यूजर नेम डाल देना है। तो यहां पर अपना पासवर्ड और यूजर नेम डाल देना। तो आपने अपना पासवर्ड और डालने के बाद, यानी जो यूजर साला दर्पण आईडी और जो पासवर्ड होता है उसको डालने के बाद इस तरीके से आपका सरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहां पर आपको इस तरीके से सरफेस दिखाई देगा। तो यहां पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। अब आपको क्या करना है, इधर वाले पर भी नहीं जाना है, इधर वाले पे नहीं जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे ही आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहां पर आपको क्लिक करना है 3 लाइन पर। तो यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का सरफेस शो होगा। होम आएगा, अपार आएगा, वेटिंग लिस्ट आएगा, स्माइल 3.0 आएगा और तुम्हारा रेमेडिएशन आएगा, स्टूडेंट आएगा। तो इस प्रकार से ये आपके सामने शो हो जाएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, नीचे ही नीचे आपको रिपोर्ट पर शो करना है, रिपोर्ट पर क्लिक करना है। तो यहां पर रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन खुलेगा किसका, वेकेंट लिस्ट का। तो वेकेंट लिस्ट का आपका ऑप्शन खुलने के बाद आपको क्या करना है, वहां पर वेकेंट लिस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद इस तरह का ऑप्शन आपके सामने नजर आएंगे। तो यहां पर वेकेंट लिस्ट पर पहले हम गए रिपोर्ट पर, रिपोर्ट को क्लिक किया। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद वेकेंट लिस्ट आई और वेकेंट लिस्ट के बाद हमें देखना है कि अपना जो सरफेस है इस तरीके से आएगा। तो आपने जो जो जिले भरे हैं उन सभी की आपको जो याद होना चाहिए कि हमने वहां भरे थे। तो सबसे पहले आपने जो जिला भरा था उस जिले का आपको नाम भरना है। जैसे कि मान के चलो हमने अलवर भरा है, अजमेर भरा है, बाड़मेर भरा है, भरतपुर भरा है, भीलवाड़ा भरा है, बीकानेर भरा है, बूंदी भरा है। तो ये सारे जिले आपके राजस्थान के यहां शामिल आ जाएंगे, लेकिन आपको जो आपने भराया वो आपको देखना है। तो मैं यहां पर आपको उदाहरण देके बता रहा हूं। तो यहां पर मान के चलो आपने अजमेर भरा है, अजमेर के बाद आपको अजमेर के ही ब्लॉक इसमें डालने पड़ेंगे। तो ब्लॉक पर आपको क्लिक करना है। अब अजमेर के जितने भी ब्लॉक हैं यहां पर आपके सामने नजर आ जाएंगे। तो यहां पर आपके सारे ब्लॉक्स आपके नजर आ जाएंगे। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं, अजमेर रूरल पे आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद उस ब्लॉक की सारी जो ग्राम पंचायत हैं वो यहां पर आएंगी। तो यहां पर आपकी सारी जितनी भी ग्राम पंचायत हैं वो आपके सामने क्लिक हो जाएंगे। अब इसमें एक जितनी भी ग्राम पंचायत है वो आपके सामने यहां पर दिखाई दे देंगी। तो यहां पर आपको जो भी ग्राम पंचायत देखनी है वहां पर आपको क्लिक करना है, अन्यथा ऑल पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब दूसरी बात है कि आप सेकेंडरी में जाना चाहते हैं या एलिमेंट्री में, यानी आप लेवल 2 के, लेवल 1 के या फिर सेकंड ग्रेड के हैं या प्रिंसिपल है फर्स्ट ग्रेड के। एलिमेंट्री में जाना तो एलिमेंट्री पर क्लिक करना है, एलिमेंट्री पर नहीं जाना है तो आपको सेकेंडरी पर क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, पोस्ट पर सेलेक्ट करना है। जैसे आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए तो प्रिंसिपल, हेडमास्टर है तो हेडमास्टर, लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड है तो लेक्चरर, सीनियर टीचर है सीनियर टीचर और लेवल 2 है
तो लेवल 2 और लेवल 1 है तो लेवल 1। अब यहां पर हम मान के चलो सीनियर टीचर की देखना चाहते हैं, सीनियर टीचर भर दिया। उसके बाद हमारे सामने आ जाएगी सब्जेक्ट, यानी आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं उस सब्जेक्ट को आपको भरना है। तो यहां पर मान के चलो यहां सारी सब्जेक्ट्स आपके सामने आ जाएंगी और आने के बाद आपको यहां पर मान के चलो इंग्लिश से तो इंग्लिश, हिंदी से तो हिंदी। यहां पर हमने कर दिया इंग्लिश पर क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, गो बटन पर जाना है। गो बटन पर जाने के बाद आपके सामने ये प्रकार का सरफेस खुल के आता है। स्कूल कोड, स्कूल नेम, जीपी, यूएलबी, विलेज वार्ड, स्कूल कैटेगरी और वैकेंसी। अब यहां पर प्रत्येक स्कूल की जिस स्कूल में अंग्रेजी की वैकेंसी वैकेंट है वहां ये शो कराएगा, लेकिन सारे स्कूल हमें नहीं देखने, हमें केवल एमजीजीएस स्कूल देखने हैं महात्मा गांधी। तो यहां पर हमें गवर्नमेंट सीनियर स्कूल ये दे रखा है, यहां दे रखा है, ये जितने सारे आ गए। तो यहां पर हमें कोई भी स्कूल यहां नजर नहीं आया है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो उसके बाद हम ब्लॉक दूसरा चेंज करते हैं, मान के चलो बिना ही करते हैं। तो उसके बाद सेलेक्ट ग्राम पंचायत ऑल डालते हैं और वही हमारे पोस्ट रहेंगे। उसके बाद गो पर जाते हैं। गो पर जाने के बाद हमें ये एक स्कूल नजर आ गया, तो देवलिया कला। तो यहां पर हमने देखा कि ये स्कूल हमारा नजर आ गया है महात्मा गांधी, केवल हमें महात्मा गांधी ही स्कूल देखने हैं। तो इस प्रकार से आपको एक ये आ गया तीसरे नंबर पर कि महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल ये क्या है, बंधनवाड़ा। तो ये आ गया है। तो हमें इस प्रकार से स्कूल देखने हैं। यदि आप फर्स्ट ग्रेड के हैं तो फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट पर जाएं और उसके बाद मान के चलो आपने लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड है कर दिया। उसके बाद आप दूसरे मान के चलो कहीं बाड़मेर के रहने वाले हैं या फिर भरतपुर के या बीकानेर के या भीलवाड़ा के, कहीं के भी रहने वाले हैं, जैसे भरतपुर के आप रहने वाले हैं। तो उसके बाद सेलेक्ट ब्लॉक करो, आप कहाँ देखना चाहते हैं, मान के चलो आप पहाड़ी या पहाड़ी में देखना चाहते हैं तो पहाड़ी पर क्लिक करो। इसकी ग्राम पंचायत है, इसकी ऑल पर क्लिक करो और उसके बाद अपनी सब्जेक्ट डालो। मान के चलो हम इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश से, या फिर दूसरी सब्जेक्ट ले लो, मान के चलो आप हिंदी से हैं, ठीक है ना। हिंदी पर डालने के बाद यहाँ पर गो पर चले जाओ। गो पर जाने के बाद आपको इस तरह से स्कूल आ जाएंगे। तो यहाँ पर पहला स्कूल है, तो यहाँ पर भोरी नाम का कोई स्कूल है, महात्मा गांधी, ये भी खाली है, ये भी खाली है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट ग्रेड की भी देख सकते हैं। यदि आप मान के चलो प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल भी पोस्ट इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर जाओ, इसकी कोई सब्जेक्ट नहीं होती है, यहाँ पर गो पर जाओ। गो पर जाने के बाद इस तरीके से आपकी देखो मान के चलो ये स्कूल खुल गया। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल पोस्ट की जगह खाली है। तो इस तरीके से आप प्रिंसिपल पोस्ट भी देख सकते हैं। यदि आप लेवल 2 और लेवल 1 में है तो आप एलिमेंट्री पर जाओ। एलिमेंट्री पर जाने के बाद आपको ऑप्शन फिर दिखाई देगा और यहाँ पर मान के चलो आप दूसरे जिले में देखना चाहते हैं, मान के चलो बीकानेर में देखना चाहते हैं तो यहाँ के ब्लॉक डाल दो कोई सा भी, जैसे खाजूवाला डाल दिया। खाजूवाला डालने के बाद ग्राम पंचायत डाल दी, ठीक है ना, ऑल डाल दी ग्राम पंचायत। उसके बाद आपको क्या है, पोस्ट डाल दो यहाँ पर लेवल 2 की। लेवल 2 की डालने के बाद सब्जेक्ट डाल दो कि मान के चलो मैं हिंदी से हूँ तो हिंदी डाल दी, इंग्लिश डाल दी। इंग्लिश से डालने के बाद इस तरह से आपका ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर ये स्कूल है, इनमें कोई महात्मा गांधी की जगह खाली नहीं है। तो इस प्रकार से आप सारी ही पोस्ट की वैकेंट पोस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। यदि आप काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और सारे स्कूल की लिस्ट अपने पन्ने पर बना लें, जिससे कि आपको पता रहे कि कौन कौन से स्कूलों में जगह खाली है और आपका जो नजदीक स्कूल है वहीं आपको भरना है। आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। यदि आपने हमारी आंसर की वाली वीडियो नहीं देखी है, एमजीजीएस आंसर की बहुत ही सटीक और गुणवत्ता वाली है, बहुत ही अच्छा विश्लेषण मैंने उसमें करके दिया है और शायद ही वो बहुत ही जो आंसर की आएगी उसी के अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाकर उसको देख लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।